स्टूडेंट्स, अगर आप भी दिसंबर 2025 में होने वाले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि इस एग्जाम में जेआरएफ को क्वालिफाई और नेट को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितना स्कोर आपको लेकर आना होगा। आपको पता ही है कि ओवरऑल 300 में से हमारा जो है रिजल्ट कैलकुलेट होता है। तो 300 में से आपके सब्जेक्ट में और आपकी कैटेगरी में कितने नंबर आपको लेकर आने होंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगी, ताकि आप अपना एक टारगेट बनाकर चलें और उस अकॉर्डिंग आगे आने वाले 15 दिन में अपनी तैयारी करते रहें। अब देखिए, डिस्कशन पर बढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बात 100% श्योर है कि 31 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच में ही हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सिर्फ अभी 15 दिन रह गए हैं, और ऐसे में अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो पेपर वन पर फोकस करो, क्योंकि यहाँ पर 80 प्लस स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल आसान है, अगर आप 15 दिन फोकस के साथ इस पर इसकी तैयारी करते हो। ऐसे ही पेपर वन प्रिपरेशन के लिए 15 डेज क्रैश कोर्स लेकर आई हूँ, जो कि 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ये क्रैश कोर्स बिल्कुल लाइव रहेगा, यानी कि लाइव क्लासेस आपको डेली मिलेंगी, जिसके साथ आपका हम पूरा सिलेबस तो एग्जाम से पहले 15 दिन में कवर करवाएंगे ही। साथ में एक आपके अगर कोई भी डाउट्स रहते हैं, उनको भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अब अगर आप इन 15 दिनों में किसी बुक से पढ़ते हो या यूट्यूब पर किसी रैंडम वीडियो से पढ़ते हो ना, तो आपको ये पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली कि एग्जाम का लेवल क्या है, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कैसे सवाल बन रहे हैं, कैसे आसान ट्रिक्स लगाई जाती है। लेकिन इस क्रैश कोर्स में आपको ये सब चीजें सिखाएंगे और इसके हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा। साथ में पूरे सिलेबस के नोट्स, मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चन बैंक भी आपको देंगे, जो कि पूरा का पूरा हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में यूजीसी नेट पेपर वन लिखेंगे तो ये क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में जून 2026 का कंप्लीट कोर्स भी आपके सामने होगा। आप चाहो तो इस कोर्स को भी अभी ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। लाइव क्लासेस यहाँ पर डेली आप ज्वाइन करेंगे, एंड इन्हीं क्लासेस को बाद में अगर बार-बार रिवीजन के लिए देखना चाहते हो, तो आप सभी स्टूडेंट्स इस फ़ोल्डर पे जब क्लिक करोगे तो यूनिट वाइज़ आपको कंटेंट मिलेगा। यही लाइव क्लासेस आप बार-बार भी देख सकते हो रिवीजन के लिए। आप चाहो तो इन नंबर्स पर भी व्हाट्सएप पर कॉल और मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर लीजिए। इसी के साथ अब डिस्कशन पर बढ़ रहे हैं कि मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए होंगे, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम प्रीवियस एग्जाम्स की कट ऑफ को एनालाइज करें। ठीक है, क्योंकि जितनी पहले कट ऑफ गई थी, लगभग उतने ही मार्क्स, उससे 2-4 नंबर कम या 2-4 नंबर ज़्यादा, इतने ही मार्क्स हमको लेकर आने होते हैं हर बार एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए। जैसे अगर हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में अनरिज़र्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जेआरएफ की कट ऑफ 198 गई थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी 198 ही जाएगी। देखो, दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इकोनॉमिक्स की कट ऑफ गई थी 206, ठीक है? और इस बार गई थी 198। तो ये कट ऑफ में थोड़ा बहुत डिफरेंस हमेशा रहेगा ही। वो क्यों रहेगा? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि एग्ज़ामिनेशन का लेवल क्या है। देखो, ये बड़ा सिंपल सा फंडा होता है कि अगर पेपर बहुत आसान आया है, तो कट ऑफ थोड़ी-सी हाई जाने का चांस होता है, एंड पेपर अगर टफ आया है, तो कट ऑफ थोड़ी-सी कम जाने का चांस होता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, एंड यहाँ पर नेट की कट ऑफ 170 और पीएचडी की 146 गई थी। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर नेट की कट ऑफ 180 एंड 156। तो अप्रोक्सीमेट आइडिया आप लोगों को यहाँ पर लग चुका है। 10 नंबर का मार्जिन हम लेकर के चल रहे हैं। ओवरऑल अगर आपको बताऊं स्टूडेंट्स, आप जनरल कैटेगरी से हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, तो मिनिमम 200 से 200 से लेकर के 210 तक आपको मार्क्स लेकर के आने होंगे। तो ये एक एक्सपेक्टेड स्कोर मैंने जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को बता दिया। ठीक है, फॉर जेआरएफ। इसी के साथ अगर आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हो और जनरल कैटेगरी से हो, तो आपका स्कोर जो है वो मिनिमम होना चाहिए 168 से लेकर के 180 के बीच में। ये आप लोगों ने टारगेट अपना बना लेना है। एंड अगर आप लोग पीएचडी ओनली कैटेगरी में हो और जनरल कैटेगरी से एग्जाम दे रहे हो, तो आपको 144 से लेकर के 160 के बीच में इतने नंबर लेकर के आने होंगे। तो ये एक क्लियर कट आइडिया आप लोगों को मैंने जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को दे दिया है। ठीक है, अब सब्जेक्ट वाइज इंफॉर्मेशन में आगे देखते हैं। आपने क्या करना है, ये सब्जेक्ट है, कैटेगरी है। जैसे इकोनॉमिक्स में एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं,
166 पे तो उनका जेआरएफ हो गया था, 140 पे नेट एंड 124 पे पीएचडी ओनली कैटेगरी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और उस अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ हमेशा से बहुत हाई जाती है। यहाँ पर देख लेते हैं इसको हम दिसंबर 2024 में देखो जेआरएफ की कट ऑफ जनरल कैटेगरी पॉलिटिकल साइंस में थी 234 और इसमें थी 244। तो ये मैंने आप लोगों को अभी बताया कि 10 नंबर का मार्जिन हमेशा रहता है, तो आप लोगों ने इस अकॉर्डिंग अपना एक टारगेट रख के चलना है। अब यहाँ पर ये जो है ना, एक सेकेंड दीजिएगा। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या नंबर है, इसको लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। ये है कि टोटल कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ। जैसे कि इकोनॉमिक्स में एसटी कैटेगरी में टोटल 12 स्टूडेंट्स ने जेआरएफ क्वालिफाई किया। ठीक है, एसटी कैटेगरी में टोटल 160 कैंडिडेट्स को नेट मिला एंड 373 स्टूडेंट्स को पीएचडी ओनली में एडमिशन मिला। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, इस चीज का हम भी फोकस करेंगे। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है हमारा फिलोसफी। फिलोसफी तो फिलोसफी में देखो 222 कट ऑफ गई थी जून 2025 में एंड यहाँ पर 210 कट ऑफ गई थी दिसंबर 2024 में। वैसे भी अगर देखें तो दिसंबर 2024 का एग्जाम बड़ा इजी आया था, मैक्सिमम खास करके पेपर 1 बड़ा इजी था, बट कट ऑफ थोड़ी सी डाउन गई थी। तो आप लोगों ने एक टारगेट रख लेना है, जो भी आपका सब्जेक्ट, मैं फटाफट से इसको स्क्रॉल करती हूँ। जहां पर भी आप लोगों का सब्जेक्ट आएगा, आपने वीडियो को पॉज करना है। ये सोशियोलॉजी यहाँ से स्टार्ट है, तो आप लोगों ने इसको पॉज करना है और देखना है कि क्या कट ऑफ रही थी। ठीक है, इसके अलावा आप देखो यहाँ पर 50 से ज़्यादा पेजेस की ये पीडीएफ है, तो पॉसिबल नहीं होगा सबको डिटेल में डिस्कस करना। तो आप एक काम करो, जो भी आपका सब्जेक्ट है और जिस भी कैटेगरी से आप एग्जाम देने वाले हो, वो कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैं आप लोगों को रिप्लाई करके बताऊंगी कि कितनी कट ऑफ रहती है। एंड ये वाली जो पीडीएफ है, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप बस मुझे बता दो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगी। जैसे ये हिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जनरल कैटेगरी की 180 कट ऑफ गई थी जून 2025 में और यहाँ पर अनरिजर्व में 206 कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो आप लोगों को एक आइडिया बहुत अच्छे तरीके से मैं दे रही हूँ एंड मैंने आपको बता दिया। एग्जाम अगर बहुत आसान है तो कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, एग्जाम अगर काफी टफ आया है तो कट ऑफ आपकी कम जाती है। ठीक है, जनरली पीवाईक्यू बेस्ड पेपर आते हैं तो स्टूडेंट्स को वो इजी रहते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है मुझे कमेंट करके बता दो। मेजरली यहाँ पर आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी और उससे बहुत इजीली आप चीज़ों को चेक कर सकते हो। एंड ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, कोई अपनी तरफ से मैं रैंडम डेटा नहीं लेकर के आई हूँ, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है और आप इस पे विश्वास कर सकते हो और यहीं से अपना एक टारगेट सेट करके तैयारी को शुरू कर सकते हो। सो इसी के साथ डिस्कशन को एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।